बिहार के राजनीति के रामायण में कब कौन किसका विभीषण हो जाएगा, कब कौन किसका हनुमान हो जाएगा, इसके बारे में कोई नहीं सोच सकता है और इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। मुद्दा यह है कि एक समय में मोदी जी के हनुमान कहे जाने वाले यानी चिराग पासवान अब मोदी जी को आंख दिखाने लगे हैं और विभीषण बनने लगे हैं। मुद्दा था कि चिराग पासवान अब मोदी जी के पाले में फिट नहीं बैठ रहे हैं और वह अपने पिता के पदचिन्हों पे चल रहे हैं और उनके पिता भी यानी रामविलास पासवान, उनके भी बागी तेवर बिहार की राजनीति और केंद्र की सरकार ने देखी है और वह हमेशा अपनी बात को मनवाने में सक्षम रहे हैं और वह सरकार में रहते सरकार का विरोध करने में हमेशा एक काबिल नेता के रूप में उभरे हैं। और पहले मोदी जी जो बिल ला देते थे और एक बार में वह पास हो जाता था वन शॉट में, अब वो वाला प्रक्रिया बचा नहीं। अब मोदी जी को अपने पार्टी के अलावा और अपने दो साथी से गुजर के जाना पड़ेगा किसी भी बिल को पास करवाने के लिए। SC/ST आरक्षण, वक्फ बोर्ड और UPC लिटरल एंट्री पे चिराग पासवान के बागी तेवर दिखे। यहाँ तक तो चिराग पासवान की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार में रहते हुए मिला है। कहते नहीं है कि हमारे यहाँ बिहार में कहावत है कि राजनीति खून में है और पिता का अंश बेटे में होता है। यह बात चिराग पासवान ने साबित कर दिया बिहार की राजनीति में। रामविलास पासवान का भी तेवर वही था, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर वो चाह देते थे कि यह नियम रहेगा तो रहेगा और यह नियम नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। सेम वैसे ही चिराग पासवान के भी तेवर दिख रहे हैं अब बिहार के राजनीति में। खैर अब वो तो केंद्र में है, मोदी जी के साथ चल रहे हैं, लेकिन साथ चल तो रहे हैं लेकिन वह बता भी रहे हैं कि नहीं मोदी जी, आप जिस रास्ते पे चल रहे जरूरी नहीं है कि यह रास्ता सही ही है, आप मेरे रास्ते पे भी एक बार चल के देखिए, क्या पता यह रास्ता हो सही। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो मोदी जी का हिटलर शाही है, तानाशाही है, जो विपक्ष बोलता है कि मोदी जी हिटलर शाह है, तानाशाह है, उसको चिराग पासवान तोड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम किसी भी तानाशाही को नहीं सहेंगे और किसी भी हम हिटलर शाही को नहीं सहेंगे। चिराग पासवान का यह तेवर एक तरह से बिहार के लिए सही है। अगर इसको हम पॉजिटिव में देखें तो चिराग पासवान अपने बागी तेवर से बिहार में एकदम केंद्र से लड़के और वह बता सकते हैं कि हम केंद्र की सरकार को गिरा सकते हैं। अगर बिहार में फैक्ट्री नहीं आया, रोजगार नहीं आया, अच्छी रेल नहीं हुई, अच्छी शिक्षा नहीं हुई, अच्छी स्वास्थ्य नहीं हुई, तो हम केंद्र की सरकार को गिरा देंगे। और यह चिराग पासवान का बागी तेवर बिहार के लिए बहुत कुछ कह रहा है, चाहे वह सामने वाला बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हो और चाहे अभी हाल फिलहाल में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक भी की है। चिराग पासवान का यह जो वह मोदी जी को बता रहा है कि मोदी जी अभी भी आप युवाओं से चर्चा कीजिए और फिर वह जो भी नियम हो उसको लाइए। चिराग पासवान का यह जो तेवर है यह बिहार की राजनीति को एक आयाम देगा। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप सभी का धन्यवाद।